जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम था वर्कशॉप का, उसका लेवल क्या था। जैसा कि उसमें आपको लेवल जो है कि इजी से मॉडरेट की तरफ आप लोगों को देखने को मिला था। लेकिन आज जो कि यहाँ पर 30 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो है कि एक शिफ्ट में आप लोगों का वर्कशॉप का हुआ है और सेकेंड शिफ्ट में हेड ऑपरेटर का हुआ है। तो बहुत सारे छात्र मेरे पास कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हेड ऑपरेटर का लेवल क्या था। तो दोस्तों बहुत सी जगह मैं एनालिसिस किया, उसके बाद मुझे पता चला कि जो हेड ऑपरेटर का जो लेवल था वो काफ़ी हार्ड की ही तरफ था, क्योंकि जो मैथ थी, मैथ भी काफ़ी कैलकुलेटिव पूछी जा रही थी। और जो हिंदी थी उसमें भी दोस्तों साहित्य के प्रश्न पूछे जा रहे थे। यदि आज का मैं ओवरऑल रिव्यू करूं तो जैसा कि वर्कशॉप का 3 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ है, अगर तीनों शिफ्ट का देखा जाए तो हिंदी जो है कि यहाँ पर इजी टू मॉडरेट लेवल थी, और आप लोगों का मैथ काफ़ी इजी ही लेवल का था, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी इजी थी। और बाकी जो है कि यहाँ पर रीजनिंग तो काफ़ी ही इजी थी। बाकी जीएस में आप लोग जो भी लोग जीएस को अच्छे से पढ़े रहे होंगे वही जीएस के क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। बाकी साइंस जो 20 क्वेश्चन था वो भी काफ़ी हार्ड ही था। तो टोटल ओवरऑल जो आप लोगों का रिव्यू है वर्कशॉप का, तो जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट लेवल पर ही था। लेकिन वर्कशॉप की बात करूँगा तो जो वर्कशॉप का लेवल इससे काफ़ी ऊपर था, क्योंकि वर्कशॉप में जो साइंस के क्वेश्चन थे वो काफ़ी कैलकुलेटिव पूछे गए थे। बाकी जीएस में और जो सारे क्वेश्चन थे संविधान से प्रश्न देखने को मिला है। बाकी जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन के जो प्रश्न होते हैं वहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। बायोलॉजी से कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला है, और केमिस्ट्री से भी 1-2 प्रश्न देखने को मिले हैं। ओवरऑल मैं जीएस की बात करूँ तो दोस्तों आप लोग जीएस में 20+ क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो स्टैटिक जीके है या फिर पुलिस प्रशासन जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वहाँ से और साइंस के क्वेश्चन मिला के आप 20+ क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं हिंदी की बात करता हूँ तो हिंदी में मेरे दोस्तों जो यहाँ पर साहित्य जो है, हिंदी साहित्य है, वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा गया था कि 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो इस प्रकार से प्रश्न साहित्य से बन रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना क्या थी, ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। बाकी जो सारे चैप्टर थे, समास है या फिर आप लोगों का लिंग वचन कारक या फिर पर्यायवाची है, जो आपका अलंकार है या फिर रसछंद है, फिर जो भी मतलब अवयव है, तत्सम तद्भव, ये सारे प्रश्न, ये सारे चैप्टर से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हिंदी साहित्य की मैं बात करता हूँ तो वहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग काफ़ी इजी लेवल की ही पूछी जा रही है। यहाँ पर डायरेक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की हो या फिर नंबर सीरीज के हो, वो क्वेश्चन काफ़ी इजी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस की होगी तो आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो मैथ का जो पोर्शन है, जो टोटल 40 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग यहाँ पर 22 से 23 क्वेश्चन मैथ के पूछे जा रहे हैं। बाकी उसमें भी रीजनिंग के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैथ से कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथ 20-22 क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है और वो भी इजी लेवल का ही पूछा जा रहा है। लेकिन 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों का टाइम लग सकता है। यहाँ पर टोटल जो 160 क्वेश्चन है उसको यहाँ पर एक ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है एग्जाम के अंदर, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड करते हुए 160 तक क्वेश्चन कर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को सेक्शन वाइज नहीं देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन एक सीरीज में ही देखने को मिलेंगे। ये जो है कि छात्रों को द्वारा बताया गया है। तो आप लोग इस सारी चीज़ों को ध्यान रखें और आप लोग अच्छे से यहाँ पर तैयारी को करते रहें। मैथ में यहाँ पर डीआई के भी प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आप लोग डीआई वगैरह का अच्छे से रिवीजन कर लें। ओवरऑल मैं अभी तक बताता हूँ जो कि 3 शिफ्ट वर्कशॉप की हुई है, 1 शिफ्ट हेड कांस्टेबल की हुई है। इन चारों के जो मोस्ट रिव्यू है उसके आधार पर मैं बताता हूँ। सबसे पहले हिंदी में आप लोगों को साहित्य को अच्छे से पढ़ लेना है। साहित्य में जो भी पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या साहित्य अकादमी पुरस्कार हो या फिर व्यास सम्मान हो, ये सारे सम्मान को अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पर जो गद्यांश के प्रश्न होते हैं उन सबको प्रश्न को पढ़ लेना है। बाकी जो ऑल चैप्टर्स हैं वहाँ से हर एक चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्रिया विशेषण वगैरह को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप हिंदी को तैयार कर सकते हैं और 40 में से कम आप लोग 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं हिंदी के अंदर। बाकी मैं बात करता हूँ मैथ की, तो मैथ में जो कि 22 से 23 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बाकी उसमें भी रीजनिंग ही इंक्लूड की जा रही है। तो मैथ में आप लोग सीआई के क्वेश्चन अच्छे से लगा लें, डीआई वगैरह को अच्छे से रिवीजन कर लें।
और आप जो है परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इन सब चैप्टर्स को लगा लेंगे, कार्य एवं कार्य वाले चैप्टर को लगा लेंगे, तो आप लोग मैथ के सेक्शन में भी अच्छा नंबर कर सकेंगे। तो इस तरह आप लोग मैथ के सेक्शन को तैयार कर लीजिए। बाकी रीजनिंग की बात होती है तो रीजनिंग में आप लोग डायरेक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ब्लड रिलेशन को प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी कोडिंग डिकोडिंग या फिर जो सीरीज हैं इन सारे चैप्टर को एक बार जो है कि एक बार डिवीजन कर लीजिए। इस प्रकार आप लोग रीजनिंग में भी 40 में से 38 क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी में आप लोगों का यहाँ पर साहित्य की मैंने बता ही दी। और जीके जीएस की बात करता हूँ तो उसमें दोस्तों आप लोग यहाँ पर साइंस के पोर्शन में जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग कर लीजिए। जो कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर को एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। बाकी संविधान के जो प्रश्न होते हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह होती हैं, उन सबको पढ़ लीजिए। और फिजिक्स से आप लोगों के से 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी जीएस के प्रश्न हैं, और जीएस के सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मिनिमम 50% कट ऑफ है। तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट को ध्यान रखिए और अच्छे से पेपर दीजिए। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए कि पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। बाकी मैंने आप सभी लोगों को हर एक चीज़ बता दी कि क्या पेपर का लेवल है। पेपर दोस्तों वही आ रहा है जो आप लोगों ने पढ़ा है, कोई पेपर अलग से तो नहीं आ जाएगा। जो आप लोगों का सब्जेक्ट है वहीं से आप लोगों को पेपर देखने को मिलेंगे। बाकी जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, मतलब जो सब्जेक्ट है वही तो पूछेगा, अलग से कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चन अधिक बन रहे हैं। तो अभी तक का रिव्यू जो है था वो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। बाकी ये जो वीडियो है मैं डेली आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, क्योंकि ये रेडियो ऑपरेटर एग्जाम 8 फरवरी तक चल रहा है, और 8 फरवरी तक आप लोगों को डेली एक वीडियो मिलता रहेगा कि लेवल कैसा है या फिर कैसे प्रश्न आ रहे हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम जिस भी तारीख को है तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को उस दिशा में कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पढ़ने के लिए तो वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको यदि आप लोग एग्ज़ाम टाइम में यदि रिवीजन कर लेते हैं तो आपको वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस की इंक्रीजिंग देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।